नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज का भी टेक न्यूज का लाइक टिकट रखते हैं, बस 30 लाइक्स फटाफट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है पोको की तरफ से। तो आज पोको X3 का सेल था। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम था कि मैं जो पोको X3 8 120GB लेने वाला था, और आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि आप भी ये वाला मॉडल लेने वाले थे। लेकिन आज जो पोको X3 का सेल था, मैंने इस वाले वीडियो पे प्रूफ किया है, पोको ने आज अपने 8 120GB का एक भी मॉडल मार्केट में नहीं लाया था। और जो 6 120GB वेरिएंट था उसका बस एक ही कलर अवेलेबल था, और जो 6 64GB उसका एक ही कलर अवेलेबल था। मतलब कह सकते हैं कि पोको वालों ने आज जो सेल किया था वो थोड़ा सा फेक सेल मुझे लगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, लगभग 80% लोगों को 8 120GB वेरिएंट ही चाहिए था। तो इसके बाद का बहुत सारे न्यूज है रियलमी की तरफ से। जैसे कि अभी इस पोस्टर में देख सकते हैं, रियलमी एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन जो कि होगा रियलमी 7i, ये इंडिया पे लॉन्च करने वाला है 7 अक्टूबर को। और कहा जा रहा है कि इसके साथ या फिर अक्टूबर महीने के आखिर में इंडिया पे लॉन्च करने वाला है Realme 7 Pro AC। मतलब ये दोनों स्मार्टफोन Realme की तरफ से आने वाला है। और वैसे Realme 7i पे एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा और इसका प्राइस क्या होगा, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा कल सुबह एग्जैक्टली 9:30 बजे आएगा। मतलब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट है 13 या फिर 1400 रुपए के आसपास, अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन, तो मेरे ख्याल से Realme 7i आपके लिए होगा। और 17 अक्टूबर को Realme अपना सबसे पहला 55 इंच 4K टीवी लॉन्च करने वाला है, जो कि Realme का खुद का एस LED टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। अब Realme का कहना है कि ये जो एस LED टेक्नोलॉजी, ये जो सैमसंग का क्वांटम डॉट डिस्प्ले, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस करता है। अब देखिए, क्वांटम डॉट डिस्प्ले वाला कोई भी स्मार्ट टीवी का प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास होता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि Realme 1 लाख के आसपास अपना टीवी लॉन्च करेगा। अगर 50,000 या फिर उसके नीचे लॉन्च करेगा तो ये टीवी अच्छे से चलेगा। तो Realme आप अपने बिल्कुल नया एक स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है। कहा जा रहा है कि ये सारे स्मार्टफोन सीरीज का प्राइस होगा 20,000 के नीचे जब वो इंडिया में आएगा। और इस सीरीज का जो पहला स्मार्टफोन वो ऑलरेडी चाइना के सर्टिफिकेशन साइड में आ चुका है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका डिजाइन एग्जैक्टली जो Realme X7 लॉन्च हुआ था उसके जैसा ही है। कहा जा रहा है कि इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 6.4 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, और इसके साथ बहुत ज्यादा चांस है कि डायमेंसिटी के लेटेस्ट सीरीज का कोई प्रोसेसर होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये जो Realme Q सीरीज चाइना पे कब लॉन्च होता है, किस प्राइस में लॉन्च होता है। और ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, Realme का हर एक स्मार्टफोन इंडिया में तो जरूर आता है। हो सकता है थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जरूर आता है। तो इसके बाद पोको अपना एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्द लाने वाला है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस स्मार्टफोन का नाम है पोको C3। और जैसे पोको X3, ये दरअसल पोको का खुद का डिजाइन था, लेकिन ये जो पोको C3 आने वाला है, ये बिल्कुल भी पोको का खुद का डिजाइन नहीं होगा। ये Xiaomi का, जितना मुझे लग रहा है कि Redmi 9C नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था चाइना पे, उसका ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। और इसका प्राइस होगा वही 9,500 रुपए के आसपास। तो देखते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली किस प्राइस में पोको C3 इंडिया पे लॉन्च होता है। तो इसके बाद Xiaomi ने आज इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन उसमें से 2 प्रोडक्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा। पहला तो मी स्मार्ट स्पीकर, जो कि 12 वाट के ड्राइवर के साथ आता है। इसका नॉर्मल प्राइस है 4,000 रुपए, लेकिन इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है 3,500 रुपए। फ्लिपकार्ट, मी.com और मी होम पे बिकेगा। अगर आपको Xiaomi की तरफ से स्मार्ट स्पीकर लेना था तो मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, वो है मी बैंड 5। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट इंडिया पे लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली 2500 रुपए पे। पिछले वाले जनरेशन से सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, चार्जिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले और थोड़ा सा बेटर हेल्थ मॉनिटर के साथ लॉन्च हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए जो मी बैंड 5 लॉन्च हुआ है, ये पहली सेल में खरीद के आपके लिए रिव्यू करने के लिए। तो Xiaomi तो बहुत ही जल्द अपने 2 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। एक का नाम है Mi 10, दूसरे का नाम है Mi 10T। और कहा जा रहा है कि इसके साथ एक तीसरा स्मार्टफोन आएगा जिसका नाम होगा Mi 10T Lite 5G। और कहा जा रहा है कि ये Xiaomi की तरफ से यही स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 750G। और कुछ लीक्ड इंफॉर्मेशन से मुझे ये भी पता चला है, जो स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट में Mi 10T Lite नाम से लॉन्च होगा, वो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा Xiaomi Redmi Note 10 के हिसाब से। तो आगे देखते हैं कि आखिरकार ये जो स्मार्टफोन आने वाला है, क्या सच में ही Redmi Note 10 होता है या फिर वो चाइना का ही Redmi Note 10 होने वाला है। तो OnePlus ने तो रिसेंटली अपने OnePlus Nord लॉन्च किया था, और कुछ न्यूज आ रहा था कि OnePlus Nord Lite नाम का स्मार्टफोन आने वाला है, लेकिन दरअसल उसका नाम OnePlus Nord Lite नहीं होगा,
उसका नाम होगा OnePlus Nord N10 5G, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 690 मिलेगा। 20,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दरअसल OnePlus Nord Lite ही होने वाला है, बस स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ। तो साल का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल तो शुरू होने वाला है। पहला है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और दूसरा है Amazon ग्रेट इंडियन सेल। आप देख सकते हैं दोनों ही वेबसाइट में इसका पोस्टर आ चुका है। वैसे कब इसका सेल है इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सोर्स से ये पता चला है कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल शुरू होगा 17 से 22 अक्टूबर तक। तो अगर आप मेरे टेक न्यूज देखते हो तो मैंने आपको कहा था कि इस साल एप्पल अपने टोटल 4 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। मतलब एप्पल आईफोन 12 के अंदर टोटल 4 अलग अलग वर्जन होगा। पहला आईफोन 12, दूसरा आईफोन 12 प्रो, तीसरा आईफोन 12 प्रो मैक्स। आप कहा जा रही कि जो चौथा मॉडल वो होगा दरअसल आईफोन 12 मिनी। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और कहा जाए कि जो आईफोन 12 आने वाला है ये दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर के पास अक्टूबर 5 पे चला जाएगा। और आईफोन 12 का एक मॉडल पे होगा 5.4 इंच डिस्प्ले, दूसरे में होगा 6.1 इंच डिस्प्ले और दोनों स्मार्टफोन 64, 128 और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट पे अवेलेबल होगा। तो ओप्पो अपने रेनो सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन लाने वाला है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन इसका नाम है दरअसल ओप्पो रेनो 4F, जो कि डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। और मेरे ख्याल से ओप्पो की तरफ से पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आ रहा है। तो देखते हैं आखिरकार ये ओप्पो रेनो 4F किस प्राइस में इंडिया पे लॉन्च होता है। आप देखिए क्योंकि ओप्पो रेनो सीरीज के अंदर होने वाला है इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसका कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि आपने ये चीज नोटिस किया होगा ओप्पो रेनो सीरीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका कैमरा परफॉर्मेंस एकदम वर्ल्ड क्लास होता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा Realme 20,000 के नीचे के स्मार्टफोन में 65 वाट का चार्जर दे रहा है। Xiaomi भी फ्लैगशिप में हायर वोल्ट का चार्जर दे रहा है। तो कहा जा रहा है कि सैमसंग भी आप अपने 65 वाट चार्जर के साथ सैमसंग गैलेक्सी S21 या फिर S21 प्लस लॉन्च करेगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये दरअसल साउथ कोरिया का एक सर्टिफिकेशन साइट है जिसमें सैमसंग की तरफ से आने वाला 65 वाट फास्ट चार्ज का सर्टिफिकेशन हो चुका है। मतलब कह सकते हैं सैमसंग का जो नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन आएगा हो सकता है कि वो प्रीमियम रेंज का गैलेक्सी S सीरीज, नोट सीरीज या फिर गैलेक्सी A सीरीज के अंदर हमें 65 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा। तो इसके बाद कुछ साइंस रिलेटेड न्यूज जान लेते हैं। क्या आपने कभी फॉसिलाइज्ड पत्ते देखा है? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। मैंने इंटरनेट पे या फिर टीवी पे बहुत सारे फॉसिलाइज्ड जानवर देखा है कि 1000 साल तक या फिर लाखों साल तक जमीन के नीचे था, वो टोटली फॉसिल बन गया था। लेकिन अभी मैं आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये दरअसल 150 से 200 मिलियन साल पुराना एक फॉसिलाइज्ड पत्ता है। और रिसर्चर्स को ये फॉसिलाइज्ड पत्ता मिला है झारखंड के दूधकोल माउंटेन से। मतलब ये वाला जो फॉसिलाइज्ड पत्ता है ये दरअसल इंडिया का खुद का प्रॉपर्टी है। और आज का फाइनल न्यूज, आपको तो पता ही है मार्स के ऊपर रिसर्चर्स बहुत सालों से अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हर साल मार्स के बारे में कुछ नया नया इंफॉर्मेशन सामने आता है। आज पता चला है कि मार्स के नीचे दरअसल बहुत सारे अंडरग्राउंड लेक है। अब देखिए ये कहा जाता है कि मार्स के सरफेस पे लेक या फिर समुद्र था, सूरज के रेडिएशन की वजह से या फिर गर्मी की वजह से वो पानी भाप बन के निकल गया। तो आप देखिए अगर मार्स के जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बहुत सारे लेक है तो मेरे ख्याल से उसमें पानी 100% होगा, क्योंकि जमीन के नीचे तो हीट नहीं जाएगा और जमीन के नीचे अगर हीट नहीं जाएगा तो भाप बन के वो ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मार्स के जमीन के नीचे 100% पानी है और हो सकता है उधर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई जिंदगी भी जरूर हो सकता है। तो आज का टेक्नोलॉजी यही तक। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।